प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा रेलवे स्टेशन से गायब हुए बच्चे को जीआरपी पुलिस ने किया बरामद, परिजन को सौंपा। रविवार की देर शाम जीआरपी थाना अध्यक्ष रामजी उपाध्याय के नेतृत्व में अपर थाना अध्यक्ष श्याम नारायण सिंह, सिपाही अंशु कुमारी एवं नंदिनी कुमारी के द्वारा एक 4 साल के बच्चे अदनान को सारा मोहनपुर से बरामद किया गया। यह बच्चा 19/5/2023 को दरभंगा स्टेशन से गायब हो गया था। वहीं इसके परिजन का कहना था कि उस दिन अपने रिश्तेदार को हावड़ा जाने के लिए ट्रेन में बिठाने आए थे। उसी दौरान यह बच्चा हम लोगों से बिछड़ गया और यह भटक गया, जिसके बाद हम लोगों ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन यह नहीं मिल पाया। वहीं इस मामले को लेकर जीआरपी में एक आवेदन भी दिया गया, जिसके बाद जीआरपी पुलिस उसी दिन से इस बच्चे की तलाश में थी। अंततः आज यह बच्चा सारा मोहनपुर से प्राप्त किया गया और परिजन को सौंप दिया गया। आइए सीधे सुनाते हैं इस बारे में क्या कुछ कहते हैं परिजन। हम रहने वाले हैं ग्राम किदरगंज, पोस्ट मदना, थाना अंधराठाड़ी, जिला मधुबनी के निवासी हैं। हम यहाँ आए थे अपने सारू और साली को छोड़ने के लिए दरभंगा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 2 पे। जैसे आने के बाद प्लेटफॉर्म 2 पे गए। 2 पे जाने के बाद हम वो पे नानी के साथ करने के बाद बच्चा को वहाँ रखे, नानी रखने के बाद तुरंत वो गायब हो गया। बच्चा 5 से 7 मिनट के अंदर छूट गया। अच्छा, छूट गया। कितने दिन बाद मिला बच्चा? ये तकरीबन 21-22 रोज बाद मिला। तो खुश हैं आप, बच्चा मिल गया? खुश हैं। क्या कहेंगे जीआरपी को? जीआरपी को अपने पूरे फैमिली की तरफ से पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं इसके लिए। इन्होंने सपोर्ट किए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम तौकीर आलम। क्या है बच्चे के? पिता है। बच्चा मिल गया, अब क्या खुश हुए, बहुत खुश है। बच्चा के हाथ में से मिला है। बच्चा भटक के चल गया था। यहाँ से मिला के जो है एक बूढ़ी ले गई थी, तो वहाँ से हम लोग खोजते वहाँ पहुँचे ना, तो एक औरत के पास थी, बूढ़ी ले गई थी, उसी के पास से बरामद हुआ है। श्यामा मंदिर परिसर में राष्ट्रीय जनता दल युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया हवन का आयोजन। रविवार को श्यामा मंदिर परिसर में राष्ट्रीय जनता दल युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के 76वें जन्मदिन के अवसर पर हवन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। तो वहीं हवन के संपन्न हो जाने के बाद कार्यकर्ता के रूप में मौजूद प्रेमचंद्र यादव उर्फ भोलू यादव ने कहा कि हम लोगों ने लालू प्रसाद यादव के 76वें जन्मदिन के अवसर पर हवन का आयोजन किया और हम लोग माँ श्यामा से यही आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के उम्र लंबी करे और उन्हें हर रोग से मुक्त करें। साथ ही उन्होंने इस मौके पर कई बातों की चर्चा की। वहीं इस अवसर पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू मिठाई खिलाकर बधाइयां भी दी। सीएम कॉलेज दरभंगा में संचालित सीटेट के निःशुल्क अल्पसंख्यक कोचिंग सेंटर द्वारा अध्ययन सामग्री का किया गया वितरण। शिक्षा दान सबसे बड़ा महादान है। इससे न तो कोई छीन सकता है और न ही कोई चुरा सकता है, बल्कि दूसरे को दान देने में यह बढ़ता जाता है। शिक्षा के बल पर कोई भी देश आगे बढ़ता है। जापान, अमेरिका, चीन एवं यूरोप आदि देश शिक्षा के बल पर ही विकसित बने हैं। ये बात सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं बिहार सरकार पटना के अल्पसंख्यक विभाग द्वारा सीएम कॉलेज में संचालित सीटेट अल्पसंख्यक कोचिंग सेंटर के निदेशक प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने सेंटर के 75 छात्र छात्राओं के बीच विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा एवं भाषाओं की 3 पुस्तकों के निःशुल्क वितरित करते हुए रविवार को कही। उन्होंने कहा कि यदि छात्र अपनी मेहनत, लगन एवं शिक्षकों के उचित मार्गदर्शन से मानसिक तौर पर तैयार होकर आत्मविश्वास से परीक्षा दे तो सफलता सुनिश्चित है। विगत 10 वर्षों से यह कोचिंग सेंटर में 100% छात्र छात्राएँ सीटेट परीक्षा में सफल हो रहे हैं। उन्होंने परीक्षार्थियों से आह्वान किया कि वे अच्छे से तैयारी कर परीक्षा में अवश्य शामिल हो, न कि परीक्षा का विरोध करें, अन्यथा यह धारणा बनेगी कि यहाँ के परीक्षार्थी प्रतियोगिता
परीक्षा से डरते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर है, जिसका लाभ उठाकर छात्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर महाविद्यालय के कई अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मीगण मौजूद थे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। रविवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन बहादुरपुर इकाई के द्वारा ग्राम डरहार स्थित पुस्तकालय पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजक नीरज क्रांतिकारी ने कहा कि हमारे देश की आबादी का केवल 37% लोग ही रक्तदान करने योग्य है, लेकिन उनमें से भी 10% से कम लोग हर साल ब्लड डोनेट करते हैं। ब्लड प्रकृति द्वारा हमें दिया गया सबसे मूल्यवान उपहार है। हम इसके माध्यम से लोगों की कई तरह से मदद कर सकते हैं। रक्तदान को लेकर आज भी लोगों के मन में कई सारी गलत धारणाएं मौजूद है। ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आ जाती है और फिर कई बीमारियां लग सकती है, जो पूरी तरह गलत धारणा है। आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन बहादुरपुर इकाई के द्वारा बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत डरहार पंचायत के डरहार गांव में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों रक्तदाताओं ने आकर अपना रक्तदान किया। हम लोगों के द्वारा एक मुहिम चलाया गया है कि आए दिनों जिस प्रकार रक्त की कमी से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मरीजों को रक्त की कमी के कारण मौतें हो जाती है, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने तय किया था कि हमारे गांव के जो मरीज हैं जिनको रक्त की कमी के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इन सभी परेशानियों से दूर होने के लिए हम लोगों ने अपने गांव में विगत वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन कर अपने गांव के मरीजों को रक्त मुहैया करवाने का काम करते हैं। नीरज क्रांतिकारी, मिथिला स्टूडेंट यूनियन, दरभंगा जिला कोषाध्यक्ष। लहरियासराय के पोलो मैदान प्रेक्षागृह में व्यापारी महासम्मेलन का किया गया आयोजन। रविवार को भारतीय जनता पार्टी जिला द्वारा प्रधानमंत्री के 9 वर्ष कार्यकाल पूरे होने पर महासंपर्क अभियान के तहत पोलो मैदान प्रेक्षागृह में व्यापारी महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जीवन सहनी एवं संयोजक मनीष मिश्रा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण के साथ वंदे मातरम गान के साथ किया गया। मंचासीन सभी नेता द्वारा मिथिला पेंटिंग, मखाना के माला, पाग, चादर से अपने चहेते नेता का स्वागत कर प्रधानमंत्री संकल्प को उद्धृत किया। इस मौके पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी के साथ ही विधान पार्षद हरि सहनी, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, मिश्री लाल यादव, अमरनाथ गामी, अर्जुन सहनी, राम कुमार झा, मनीष जायसवाल सहित कई लोग मौजूद थे। वहीं मंच पर मौजूद लोगों ने भी अपने अपने विचार प्रकट किए। आयशा एवं RYA के संयुक्त तत्वाधान में दरभंगा स्टेशन के सामने कैंडल मार्च का किया गया आयोजन। उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल त्रासदी में 250 से अधिक मारे गए नागरिकों की याद में तथा भाजपा सरकार द्वारा भारतीय रेल के प्रति बरती जा रही आपराधिक लापरवाही के खिलाफ आयशा एवं RYA के संयुक्त तत्वाधान में दरभंगा स्टेशन के सामने रविवार को कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। मार्च के उपरांत हुई प्रतिरोध सभा को संबोधित करते हुए आयशा जिला सचिव मयंक कुमार ने कहा कि ये भारत के इतिहास की संभवतः सबसे बड़ी रेल दुर्घटना है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार पूरी जिम्मेदारी लेने के बजाय जनता को गुमराह करने पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। रेल मंत्री की बेखबरी शर्मनाक है। RYA नेता अमित पासवान ने कहा कि रेलवे में व्यापक पैमाने पर पद खाली है। दुर्घटना रहित यातायात सुनिश्चित करने के लिए रेलवे 3-3.5 लाख खाली पद को अविलंब भरे। इसके अलावा मौजूद कई कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने विचार प्रकट किए। यात्री नागा अर्जुन की 112वीं जयंती के अवसर पर विद्यापति सेवा संस्थान ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत रत्न देने की मांग। रविवार को जन कवि बाबा नागार्जुन की 112वीं जयंती पर विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के सदस्यों के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं इस अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद थे।
जिन्होंने कहा कि लोक शक्ति के उपासक बाबा नागा अर्जुन की भूमिका समाज सुधार की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। वे अपनी दमदार लेखनी से जीवन पर्यंत वर्चस्ववादी सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध की संस्कृति को समृद्ध करते रहे हैं। उनकी खासियत रही है कि जनहित के विरुद्ध काम करने वाले को उन्होंने कभी नहीं बख्शा। उनकी सोच और विचार को दृढ़ संकल्प के साथ साकार किया जाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो वहीं इस मौके पर मौजूद कई लोगों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए।